न पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, न पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, पहचान बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल। और आप लोग को ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा मिल ही गया होगा। ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, वो काफ़ी लंबा वीडियो होगा जो आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस, तो उसमें आप लोग को मेरा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। सो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम ये चीज़ स्टार्ट करते हैं। इट्स नन अदर दैन योर एचएफ मैम। तो अब आप लोग को शॉर्ट में मैं बता दे रही हूँ कि मैं वो टॉपिक्स लेके आ रही हूँ एनसीईआरटी का, जिससे सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन पुटअप का रेशियो बहुत ज़्यादा है। आप अपने पीवाईक्यू खोल के देख सकते हो, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप खोल के देख सकते हो। उसमें आप लोगों को जो रेशियो मिलेगा, ये इस पर्टिकुलर टॉपिक का भी आपको रेशियो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवाइज कर लें, ठीक है। और क्या चाहिए बच्चे को, यही तो चाहिए कि वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वो कवर कर ले। तो वैसे टॉपिक्स की मैं शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी। आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, इत्मीनान से बैठना है, शुरू करना है और बस सुनना है। आप लोग इसका एसेस ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप साथ के साथ लिख भी सकते हो। मेरी जो स्पीड की जो एक्यूरेसी रहेगी वो ज़्यादा नहीं रहेगी, मीडियम ही रहेगी, ठीक है। तो आप लोग सुन भी सकते हो और साथ के साथ लिख भी सकते हो। इतना जो मैं लेक्चर दे रही हूँ वो मैं सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में दे रही हूँ। जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं डायरेक्टली आपको पढ़ाते हुए नजर आऊँगी, ठीक है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को ये देखने से तो पता चल ही गया होगा, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को देखने से पता चल गया होगा कि ये जो टॉपिक है वो हमारी बायोलॉजी क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर का है ये, ठीक है। तो मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड और ये है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड को ही एनसीईआरटी बोलती है एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है, और नॉन एंडोस्पर्मिक को ही बोलती है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। अब देखा जाए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है माइंड में कि एंडोस्पर्मिक क्या होता है। उससे पहले आपको ये वर्ड याद करना पड़ेगा कि एंडोस्पर्म क्या होता है। एंडोस्पर्म एक फूड की तरह होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को चाहिए होता है उसके नरिशमेंट के लिए, ओके। तो जिसमें भी एंडोस्पर्म मिलता है उसको हम लोग बोल देते हैं एंडोस्पर्मिक, जिसमें नहीं मिलता है उसको हम लोग बोल देते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। तो एंडोस्पर्मिक में जो मैक्सिमम एग्जाम्पल होते हैं वो सारे के सारे हमारे मोनोकॉट होते हैं, और नॉन एंडोस्पर्मिक की बात की जाए तो उसमें मैक्सिमम एग्जाम्पल जो होते हैं वो हमारे डाइकॉट के होते हैं, ठीक है। और देखा जाए अगर मोनोकॉट में ये आपको याद ही रखना है कि देखिए लाइन क्या होती है। लाइन आपसे ऐसे पूछेगी एनसीईआरटी कि ऑल सीड्स आर एंडोस्पर्मिक एंड दे आर मोनोकॉट, ये पूछ सकती है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है। सारे के सारे मोनोकॉट नहीं होते हैं, कुछ डाइकॉट भी होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम सीड होते हैं वो हमारे मोनोकॉट में आते हैं एंडोस्पर्मिक में, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, बार्ले हो गया, मेज हो गया, सनफ्लावर हो गया और सम सोलेनेसी फैमिली। सम सोलेनेसी फैमिली, यहाँ पे भी सारे सोलेनेसी फैमिली नहीं आए हैं, सम कुछ, ठीक है। और ये सम, ये जो ऐसा सा वर्ड आता है ना, ये बहुत डेंजर सिग्नल होता है। वहाँ पे आप या तो रेड स्टार लगा लिया करो या कुछ भी अपना सिंबल लगा लिया करो। सम से ना असर्शन रीजन का क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाता है, या तो ऑल कर देगा या सम कर देगा। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मेरे हर एक वर्डिंग्स पे आपको गौर करना है। तो सम सोलेनेसी फैमिली वो होती है जिसमें जो कि ना ज़्यादातर नाइट शेड एरिया में डेवलप कर जाते हैं आसानी से। आपको पीएचडी नहीं करना है तो मैं उसी हिसाब से बताऊंगी, आप लोग जज कर सकते हो मुझे, कोई बात नहीं। लेकिन सोलेनेसी फैमिली में हमारा आता है जैसे पोटैटो हो गया, आलू, ठीक है, टमाटर, टोमेटो, फिर एग प्लांट ऐसा नहीं कोई प्लांट है जो अंडा दे रहा है, नहीं, ब्रिंजल को ही हम लोग एग प्लांट बोलते हैं, ठीक है, बैगन। तो वो सारे हमारे होते हैं सोलेनेसी फैमिली में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, कैस्टर है, कोकोनट है, व्हीट है, मेज है, बार्ले है, सनफ्लावर है और कुछ सोलेनेसी फैमिली है। मैम ने बोला था कि सारे के सारे मोनोकॉट होते हैं, लेकिन कैस्टर हो गया, सनफ्लावर हो गया और ये सोलेनेसी फैमिली हो गया, ये हमारे डाइकॉट होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, कैस्टर जो होता है, ये तो बेसिक है, कैस्टर जो होता है वो डाइकॉट होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको इंक्लूड कर रहे हैं किसमें, एंडोस्पर्मिक में इसको इंक्लूड करते हैं। इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो कैस्टर, क्या बोला, कैस्टर, सनफ्लावर और कुछ सोलेनेसी फैमिली जो होती है वो हालांकि वो हमारे डाइकॉट होते हैं, लेकिन फिर भी वो किस में आता है, एंडोस्पर्मिक में आता है। अब इसमें आते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक में। मैंने बता दिया कि नॉन एंडोस्पर्मिक क्या होता है, इसी को हम लोग, इसी का दूसरा नाम है, पर्यायवाची नाम जो है वो हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, सॉरी। इसमें हालांकि सारे के सारे जो होते हैं वो डाइकॉट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, सारे के सारे डाइकॉट होते हैं। लेकिन ये जो एक ऑर्किड है ना, ये ऑर्किड बहुत प्यारा सा एक वो होता है, पेड़ होता है, ये ऑर्किड जो है ये अपने आप में एक मोनोकॉट होता है, ठीक है, आता ये भी इसी में है, किसमें आता है, नॉन एंडोस्पर्मिक में।
तो देखिए इसका एग्जाम्पल है पी, बीन, ग्राउंडनट और ऑर्किड। क्या क्या है? पी, बीन, ग्राउंडनट, ऑर्किड। ऑर्किड हमारा मोनोकॉट है, लेकिन फिर भी हमारा आता है नॉन एंडोस्पर्मिक में। यहाँ पे मैम ने क्या पढ़ाया? एंडोस्पर्मिक में कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ले हो गया, सनफ्लावर हो गया और सम सोलेनेसी फैमिली भी हो गया। लेकिन कैस्टर हो गया, सनफ्लावर और सम सोलेनेसी फैमिली हमारे डाइकॉट होते हैं, बशर्ते फिर भी ये अपनी जगह जो है वो एंडोस्पर्मिक सीड में बना के रखते हैं। यहाँ पे ऑर्किड मोनोकॉट होता है, वो अपनी जगह नॉन एंडोस्पर्मिक में बना के रखता है। आपको पता है ये वीडियो जो है वो टॉपिक को लेके लंबा नहीं होने वाला है। आप नोटिस करोगे कि मैं एक ही चीज़ को बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ यही इटसेल्फ याद हो जाए आपको, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं इसकी ट्रिक की भी बात करती हूँ। देखिए वैसे मैं ट्रिक पे उतना भरोसा नहीं करती हूँ, लेकिन कहीं कहीं पर ट्रिक काम कर जाती है। आप ना इसको ऐसे याद कर सकते हो, एंडोस्पर्मिक और मोनोकॉट को। यहाँ पे काम नहीं कर रहा है ये। ME से क्या है? ME से मी होता है ना, मी, माई सेल्फ। ME से तो आपका M से हो जाएगा आपका मोनोकॉट, E से हो गया आपका एंडोस्पर्मिक। अब जो चीज यहाँ पे काम कर रही है उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इससे आपको क्या समझ में आएगा कि जितने एंडोस्पर्मिक होते हैं वो मैक्सिमम जो होते हैं वो मोनोकॉट होते हैं, लेकिन कुछ हमारे क्या हो जाते हैं? डाइकॉट हो जाते हैं। अब आप नॉन एंडोस्पर्मिक के लिए कैसे याद कर सकते हो? इसके लिए आप याद कर सकते हो, जैसे वैसे देखो होता है पबजी, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी स्कूल के बच्चे बहुत समझदार होते हैं, बहुत शरीफ होते हैं, तो वो पबजी नहीं खेलते हैं, वो खेलते हैं पबजी। और पबजी जैसा कोई गेम होता नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मेरा ट्रिक क्या है। पबजी में क्या आता है? पी से आपका हो गया, पी से पी हो गया, बी से हो गया आपका बीन, जी से हो गया आपका ग्राउंडनट, ठीक है, और आपका ओ से हो गया ऑर्किड। क्या हो गया? ओ से ऑर्किड हो गया, ठीक है। तो ये ट्रिक ये लिटरली बहुत हेल्पफुल होती है। पता है अभी आप लोग को लगता होगा कि हाँ इतना छोटे से चीज़ के लिए ट्रिक की क्या जरूरत होती है, लेकिन जब एक बच्चा एग्जाम हॉल में बैठा होता है तो बहुत कुछ कैरी कर रहा होता है, सब बहुत कुछ, उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे शुरू हो गई तो वो मेरा टॉपिक अलग चल जाएगा। तो उससे आते हैं, ये आपका ट्रिक हो गया। इतना क्लियर है? आप चाहो तो इसका SS ले सकते हो। मैं हट जाती हूँ, ठीक है। चलिए SS हो गया होगा आपका। अब हम लोग दूसरे पे आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो होता है हमारा पेरिस्पर्म। क्या होता है? पेरिस्पर्म, ठीक है। पेरिस्पर्म में भी देखिए NCERT ने लाइन लिखी है, यहाँ पे मैं बहुत सारा तारा बना दे रही हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। यहाँ पे याद रखना है, NCERT बोल देगी कि इन ऑल सीड्स, ना 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 ना, सम, ऑल में नहीं, किसी में, ठीक है। किसी की सीड्स में क्या हो जाता है? जो न्यूसिलस होता है, न्यूसिलस क्या होता है? जब आप लोग मेरे साथ पढ़ोगे तो आप लोग समझ जाओगे। न्यूसिलस होता है वो हमारा परसिस्टेंट हो जाता है। परसिस्टेंट मतलब कि रह जाना, ठीक है, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, वो रह गया है। तो न्यूसिलस जो है वो परसिस्टेंट हो जाता है, और इसी रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस को हम लोग न्यूसिलस को बोलते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा हाईफाई हो गया है, कुछ नहीं। कुछ सीड्स है, उन सीड्स में क्या हुआ है कि उनका जो न्यूसिलस है वो नियति के अकॉर्डिंग, मतलब नेचर के अकॉर्डिंग खत्म हो जाना चाहिए, पर वो खत्म नहीं हुआ है, वो रह गया है। तो उसी सीड्स को हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है, जिस सीड्स में ये न्यूसिलस रह चुका है। सॉरी, इसके एग्जाम्पल होते हैं ब्लैक पेपर और एक होता है बीट। एम आई राइट? हाँ, एम आई राइट। ब्लैक पेपर और बीट होता है, ठीक है। ब्लैक पेपर और बीट। ब्लैक पेपर हो गया काली मिर्च, और बीट हो गया आप लोग जानते ही हो वो जो रेडिश होता है, थोड़ा जो खाने में अच्छा ही लगता है, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, चुकंदर बोलते हैं शायद उसको। तो ये हो गया ब्लैक पेपर और बीट, ठीक है। तो ये मुझे बस आप लोग को बताना था कि ये एक टॉपिक है जो अपने में ही एक बहुत सवालों का खानदान है, ठीक है, ये चीज़। और इसका भी आप SS ले सकते हो। मैं आपके रास्ते से हट जाती हूँ, ठीक है। तो आपका ये हो गया होगा। लास्ट में आप लोगों के लिए थैंक यू, आप लोग यहाँ पे आए और आपने इसको बहुत ही जज्बे के साथ सुना, ठीक है। तो ये यहाँ पे वीडियो ये ख़त्म होती है। मेरा पर्सपेक्टिव बस इतना ही सा था आपको समझाने के लिए। पढ़ते रहिए और धूम मचाइए, और अपने आप को भी अच्छे रखिए और अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद।